हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एम जॉन आप सभी लोगों के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स लेकर आया हूं। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया गया है। दोस्तों, हम इसमें आर.एस. अग्रवाल बेसिक किताब, लाल रंग वाली किताब अब पीले कलर में आ रही है, उसको फ्री में पढ़ा रही है। अगर वास्तव में आप मैथमेटिक्स को बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक यानी लॉजिक के साथ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर पुराने हैं वे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। दोस्तों, आइए चलते हैं प्रॉफिट लॉस की जो हमारी आज क्लास है, एक्सरसाइज की दूसरी क्लास। इससे पहले हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस वाले और पूरा परसेंटेज पढ़ा है। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वे सबसे पहले परसेंटेज की सारी वीडियोस देखें, तभी आप बिना फॉर्मूले के मैथ्स सीख सकते हैं। दोस्तों, आपके यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला, कोई भी ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ मैथमेटिक्स को समझाया जाता है, न कि रटाया जाता। दोस्तों, परसेंटेज की सारी वीडियोस जरूर देखें। आइए चलते हैं प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का, क्रय का मतलब गुणा 4/3 है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय का मतलब गुणा 4/3 है। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू, यानी खरीदी कितने की? 4 की। ये जो बटे में है ये क्रय मूल्य की वैल्यू है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसी की वैल्यू है। क्रय मूल्य कितना दोस्तों? 3। तो यानी हमने किसी वस्तु को 3 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा। खरीदी कितने की? 3 की। बेच दी कितने की? 4 की। यानी ज्यादा रुपए में बिका है दोस्तों, इसका मतलब लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का? 1 रुपए का। 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा, यानी खरीदी 3 की, बेच दी 4 की, इसका मतलब 1 रुपए का लाभ। लेकिन हमें इसको परसेंट में बताना है, चाहे लाभ हो चाहे हानि, हमेशा क्रय मूल्य आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। दोस्तों, आपका आंसर होगा, और आपका जो आंसर है डी हो जाएगा 33 सही 1/3। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 रुपए में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अंकित मूल्य का के का मतलब गुणा, यानी एमआरपी का मतलब गुणा 13/15 में खरीदा, यानी बराबर खरीदा यानी क्रय, या आप बराबर सीपी लिख सकते हैं या क्रय लिख सकते हैं। दोस्तों, बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है और गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। यानी यहाँ पे जो बटे में है ये किसकी वैल्यू है? एमआरपी की। यानी किसी वस्तु का जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो 15 रुपए था, लेकिन वो खरीदी कितने में गई थी? 13 रुपए में। खरीदी कितने की थी? 13 रुपए में। लेकिन हमें इसको बेचना है, जो हमारा एमआरपी है उससे 12% ज्यादा में बेचना है। दोस्तों, भाई लाभ और हानि का कैसे पता चलेगा? हमने किसी वस्तु को खरीदा 13 रुपए में और बेचा कितने में, तो वस्तु का बिका हुआ रेट पता होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसे बेचेंगे? जितना एमआरपी है उससे 12% अधिक में। आइए दोस्तों, एसपी बराबर कितना हो जाएगा? जो हमारा एमआरपी है गुणा 12% अधिक 100% में जुड़ेगा, अधिक 100% में जुड़ेगा। दोस्तों, जैसे लाभ 100% में जुड़ता है उसी प्रकार अधिक 100% में जुड़ेगा, यानी वस्तु को 112% में बेच देंगे। मल्टीप्लाई किया और बेच दिया। 112% का मतलब 112/100 या 1.12 कह सकते हैं आप। 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, 15 कम 15 और 1 16। यानी दोस्तों, हमने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 16.80 रुपए में बेचा। खरीदी कितने की? 13 रुपए की। बेची कितने की? 16.80 की। आप ही बताइए, लाभ हुआ या नहीं? लाभ हुआ है। कितने रुपए का? 16.80 में से
16.80 में से आप 13 रुपये घटा दीजिए, यानी 3.80 रुपये का लाभ। तो मैंने लिख दिया 3.80 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100 कर दीजिएगा। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोस्तों, हमेशा सीपी आधार बनेगा, यानी सीपी नीचे लिखा जाएगा, सीपी हार बनेगा। दशमलव के राइट में 2 अंक है तो 2 दशमलव से 2 जीरो, 13 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, बचा 120, 13 नम्बर 117, 29 सही 1/13%। ये आपका प्रॉफिट हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 29 सही 3/13, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उसके MRP के 13/15 रुपए में खरीदा गया है, यानी राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 रुपए में खरीदा है, यानी MRP गुना का मतलब गुना का की का मतलब गुना 13/15 में खरीदा बराबर CP। बटे की वैल्यू अपनी वैल्यू होती है और गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होती है। ये गुणा में 13 है, ये दूसरे की वैल्यू है, जो इसके बटे में है वो MRP है। खरीदी कितने की? 13 की। अब हमें वस्तु बेचनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोस्तों, अगर हम लाभ या हानि निकालना चाहते हैं तो हमारे पास में 2 चीजें होना बहुत जरूरी है कि खरीदी कितने की और बेची कितने की। दोस्तों देखिए जरा, अब हम इसको बेच देंगे, कैसे बेचेंगे? 12% अधिक करके, जितना MRP है उससे 12% ज्यादा। MRP अपने आप में 100% था, 12% अधिक में बेचो, 112% में बेचो। जो अंकित मूल्य था उससे 12% ज्यादा में अंकित मूल्य गुना 112/100, इतने में बिक गई। खरीदी 13 रुपए की, बेच दी 16.80 रुपए की, इसका मतलब लाभ हुआ है 3.80 रुपए का। 3.80 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यानी चाहे लाभ हो चाहे हानि हो दोस्तों, हमेशा CP नीचे रहेगा, हमेशा CP आधार बनेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो आंसर आएगा 29 सही 1/13। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेच दिए, यानी 2 पाइप बेचे, पहले वाला भी 12 का, दूसरे वाला 12 का। इसका मतलब दोनों कितने के बिक गए? 12 के कितने के बिक गए? 24 रुपए के बेच दिए। एक पे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि, यानी अगर दोनों का रेट 100% था, पहले को 20% के लाभ पर 120/100 में, दूसरे को 20% की हानि पर 80% में, तो दोनों का बिका हुआ रेट आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव के राइट में 1 अंक 1 0, 1 अंक 1 0, 12 96%। ये दोनों का बिका हुआ रेट आ चुका है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आया? जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वे स्टार्टिंग वाली वीडियो जरूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हमने पहला पाइप 20% के लाभ पर बेचा, लाभ 100% में जुड़ता है, 120% में बेचा, मल्टीप्लाई करो 120/100। फिर दूसरा हमने 20% की हानि पर बेचा, हानि 100% से घटेगी, तो 100% में से 20% घटाओ, 80% बचा, तो 80/100 गुणा करो 80/100। लेकिन हम इसको 1.2 इसको 0.8 लिखते हैं, पहली वीडियो में आप पता चल जाएगा। तो परसेंट में 96% में बेच दिए, और यहाँ पे दोनों 24 रुपए में बेच दिए। ये भी बिका हुआ रेट है और ये भी बिका हुआ रेट है, तो SP बराबर SP यूनिट समान। हमें निकालना है लाभ या हानि। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा लाभ या हानि का? हमें तो एक बात का पता है कि हमने 2 पाइप बेचे हैं, पहला भी 12 रुपए का और दूसरा भी 12 रुपए का, इसका मतलब दोनों 24 रुपए के बेचे हैं। तो पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि दोनों हमने खरीदे कितने के थे दोस्तों। तो खरीदे कितने के, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, खरीदा हुआ रेट आ जाएगा 24/96 और गुना में 100, 24 चौका और 4 से 25, यानी हमने 2 पाइप खरीदे थे 25 रुपए के और इनको बेच दिया है 24 रुपए का। भाई ज्यादा के खरीदे थे लेकिन 25 के खरीदे थे, 24 के बिके, इसका मतलब नुकसान हो गया दोस्तों कितने रुपए का? तो हानि हुई 1 रुपए की, और यही आपका आंसर है।
अगर हमसे परसेंट में लाभ हानि कह देता तो हम इसमें पेन भी ना लगाते, हम कहते 20% का लाभ, 20% की हानि, जीरो को भूल जाओ, 2 दूनी 4% की हानि। दोस्तों ये सारी चीज मैंने बता रखी है आप लोगों से, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि। आपको पता है हानि 100% से घटेगी दोस्तों। 100% में से 20% घटा, 80% बचा। जैसे हानि को 100% से घटाया, एसपी मिला, लाभ को 100% में जोड़ देंगे, एसपी मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य मिलेगा। हमने किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचा गया है। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रूपों में है तो हम बिका हुआ मूल्य परसेंट में लाएंगे। परसेंट में कैसे आया, लाभ होता 100% में जोड़ते, हानि होती 100 तो 100% से घटा देते। दोस्तों हानि हुई थी तो परसेंट में 80% में बेची, रूपों में 48 रुपए में बेची बराबर बेची, एसपी बराबर एसपी, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यूनिट समान। अगर हमसे कह देता कि वस्तु को क्रय मूल्य बताओ तो दोस्तों हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन उसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य बताओ। 20% का लाभ, आपको पता है कि लाभ 100% में जुड़ता है, तो हम इसमें 100% में जुड़ जाएंगे, हम इसको 100% में जोड़ देंगे दोस्तों, यानी 120% हो जाएगा। हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी, 120% की वैल्यू निकालनी। 80% बराबर कितना, 48 रुपए। 120% बराबर कितना, 48/80 गुणा 120, 40 दूनी 40 तिया, 2 से कटेंगे 24 बार, और 24 तिया 72 रुपए। ये आपका एसपी आया, क्योंकि 20% जोड़ करके हमने वैल्यू निकाली, इसका मतलब ये एसपी आएगा। अगर 100% की वैल्यू होती तो सीपी आता। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, 72 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या मैं फिर से रिपीट करूं, रूपों में 48 रुपए में बेची, परसेंट में कितने में बेची, 20% की हानि हुई थी, हानि 100% से घटी, यानी 80% बराबर 48। क्रम मूल्य कहते तो हम 100% की वैल्यू निकालते, लेकिन उसने कहा कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे, यानी 20% का लाभ, 120% की वैल्यू निकालनी है। 120% बराबर 48/80 गुणा 120, कैलकुलेट करो, 40 तिया 40 दूनी, 2 से कटा 24 बार, 24 तिया 72। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब क्रय मूल्य वाला लाभ आए, क्रय मूल्य वाला लाभ आए तो आपको क्या करना, बड़ी संख्या आधार बनानी, बड़ी संख्या आधार बनाना। आपसे कहा 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, जो लाभ बता दिया 11 का बता दिया बच्चों, तो लाभ बराबर 11 का, लेकिन इस लाभ को परसेंट में बदलना है, 11 मीटर को परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलने के लिए आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ कहे तो आपको बड़ी संख्या आधार बनानी, एक वैल्यू 11 है, एक वैल्यू 33 है, क्योंकि जो 11 मीटर कपड़े का जो लाभ हुआ, क्रय मूल्य वाला लाभ हुआ है, तो दोस्तों 11 बड़ा है या 33, तो 33 बड़ा है, तो आप 33 आधार बनाएंगे परसेंट में बदलने के लिए। 100 से गुणा, 11 से गया 3 बार, 100/3 का मतलब 33 सही, 1/3%। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। यहाँ पे जो लाभ हुआ है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य वाला है। जब विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि का आएगा, लाभ या हानि का आएगा, तो आपको क्या करना, आधार वो संख्या बनानी, आधार वह संख्या बनेगी, वह संख्या बनेगी
जहां धन पूरा हुआ है। पहले गौर से समझे, ये टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं हम आपसे। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ तो 20 का ही है, मैंने कह दिया लाभ बराबर 20 का। अब इस लाभ को परसेंट में बदलेंगे तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। इस लाभ को परसेंट में अगर आप बदलोगे तो आपको आधार की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें आधार क्या बनाए, बड़ी संख्या आधार मत बनाना, क्योंकि जब क्रय मूल्य का था तब तो बना देते, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य का है। जब विक्रय मूल्य के आधार, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि का आएगा दोस्तों, तो आपको आधार वह संख्या बनानी जहां पे धन पूरा हुआ है, जहां पे धन पूरा हुआ है। तो आप एक बात बताओ, आपने 100 पेंसिल खरीदी, मान लो 1000 रुपए की खरीदी, बाजार में जाके बेच दी। जैसे ही बेची तो आपके पास 1000 रुपए जब आ गए तो आप रुक गए, आपको जो है ना कुछ पेंसिल बची है। में बची हुई कितनी पेंसिल है, में 20 है, ये समझे आप। यानी 100 पेंसिल थी, 100 में से कुछ बेच दी, आपके पास बस 20 बची, तो यही आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब 80 पेंसिल बिकी है, तो 80 पे आपके 1000 रुपए पूरे हो चुके हैं। भाई 100 पेंसिल थी, 100 में से कुछ तो बेचती, सिर्फ और सिर्फ 20 बची, ये 20 ही आपका प्रॉफिट है। इसका मतलब जैसे ही 80 बिकी थी, आपके वहां पे लागत पूरी हो चुकी थी। जितनी आपने लागत लगाई थी उतने पैसे आपके पूरे हो चुके 80 बेचने पर। तो जब 80 पर पैसा पूरा हुआ है तो आप एक काम करेंगे, 80 को ही आधार बना देंगे और भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना 20 से काट देंगे 4 बार। 100/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 25%। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, आपने बाजार में 1000 रुपए दिए और 100 पेंसिल खरीद के लेके आ गए। आपने उनको बेचना स्टार्ट किया, आपके पास 1000 रुपए जब आ गए तो आपने देखा कि भाई मेरे पैसे तो पूरे हो गए, क्रय मूल्य तो मेरा मिल गया है, अब मेरे पास 20 पेंसिल बची है। कितनी बची है, 20 बची है। तो 20 का लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब जहां पे धन पूरा हुआ। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि का आएगा तो आपको आधार वह संख्या बनानी जहां पे धन पूरा हुआ। 80 पेंसिल बिकती, आपके 1000 रुपए पूरे हो गए थे, तो आपको 80 आधार बनाना, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कैलकुलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, मोहन ने 20 मेज 12,000 रुपए में खरीदी। 20 मेज खरीदी बराबर 12,000 रुपए में। एक मेज खरीदी होगी 12,000 बटे 20, 1 0 से 1 0 600, यानी एक मेज का सीपी कितना आया, 600 रुपए। क्या आपको इतना समझ आ चुका है? तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बताओ। हमने एक मेज का रेट बताना है बेचकर, यानी बिका हुआ रेट बताना। अब हमारे पास में एक मेज का खरीदा हुआ रेट तो है, हम इसको बेचेंगे, बेचे कुछ न कुछ लाभ पे बेचनी पड़ेगी या कुछ न कुछ हानि पर बेचनी पड़ेगी। तो पहले हम देखेंगे भाई कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। इसने कह दिया जो 20 मेज थी ना, 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो दोस्तों यहां से लाभ हम निकाल सकते हैं, लाभ बराबर 4 का। अब इस लाभ को परसेंट में बदलेंगे। लाभ कैसा है, क्रय वाला विक्रय वाला, ये तो विक्रय वाला है। जब विक्रय वाला लाभ होगा तो आधार वह संख्या बनेगी जहां पे धन पूरा हुआ, जहां पर हमारा पैसा पूरा हुआ है। मान लो आप बाजार में गए और 20 मेज खरीद के लेके आए, 1000 रुपए की मान लो, कितने की भी मान लो। तो जैसे ही आपने 1000 रुपए दिए और 20 मेज लेके आए, बेचना चालू किया, तो जब आपके पास 1000 रुपए आए तो आपने बेचना बंद कर दिया और आपने देखा कि मुझे मेरे पास में 4 मेज अभी बची है। तो 4 मेज बची है, इसका मतलब बिक कितनी गई, 20 में से 4 घटाओ कितना, 16, यानी 16 पे आपका पैसा पूरा हो गया दोस्तों।
जहां पर पैसा पूरा हो गया है उस संख्या को हम आधार बनाएंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि की बात करेगा तो आधार आपको वह संख्या बनानी है जहां पे धन पूरा हुआ था। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि का आएगा तो आपको बड़ी संख्या आधार बनानी है दोस्तों। तो 4 से काट दो 4 बार और 4 से काट दो 25 बार, यानी 25% का प्रॉफिट आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक रेडियो को 950 रुपए में बेचने से मुझे 5% की हानि होती है। आपको पता है कि हानि 100% से घटती है दोस्तों, हानि 100% से घटती है, यानी वस्तु को 95% में बेचा है। जैसे ही हमने हानि को 100% से घटाया या लाभ को 100% में जोड़ा दोस्तों, वो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। 950 रुपए में बेचा है, ये बिका हुआ रेट रुपयों में है, तो मैं बिका हुआ रेट परसेंट में लेके आऊंगा। कितने परसेंट में बेचती? 95% में। एसपी बराबर एसपी यूनिट समान। फिर उसने कहा यदि हम इसको 1040 रुपए में बेच दे तो हमें कितने का लाभ या कितने की हानि होगी? कितने में बेचे? 1040 में। 1040 में बेचे। तो पहले मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने इस रेडियो को खरीदा कितने का। तो वो कैसे आएगा दोस्तों खरीदा हुआ? यहां से आ जाएगा 100% की वैल्यू निकाल लो। जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है तो क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने यूनिट समान कर ली। परसेंट में 95% में बेची, रुपयों में 950 में बेची, बेची बराबर बेची यूनिट समान। सीपी चाहिए, सीपी का मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो 100% बराबर 950, ये जो का तू जो इसके सामने था बटे में आएगा और गुणा करके 100 लगाएंगे। 95 से काटो 10 बार, 100 दिशा में 1000 रुपये आपका सीपी आया। दोस्तों आपको इतना समझ आ चुका होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे इतनी। हमने किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा लेकिन उसको बेचेंगे 1040 में। कितने में? 1040 में। खरीदी 1000 की, बेच दी 1040 की, इसका मतलब लाभ हुआ 40 रुपए का, बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, यानी लाभ ऊपर बटे क्रय मूल्य गुणा 100 कर दो। 2 0 से 2 0, 10 से काट दो कितनी बार? 4 बार, यानी 4% का प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। दोस्तों मैं इसकी एक ट्रिक भी बता रहा हूं, लाभ वाले की और हानि वाले की। जब आपसे लाभ कह देगा तो आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं संख्या के, ताकि उनका ताकि अंतर 10 आ जाए, ताकि अंतर 10 आ जाए। फिर इस अंतर की छोटी संख्या में गुणा कर देना, छोटी संख्या में गुणा कर देना, तो आपका सीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीपी मिल जाएगा। अगर हानि की बात होती, अगर हानि की बात हो जाती तो आप क्या करेंगे? ऐसे टुकड़े करेंगे ताकि उनका योगफल 10 आ जाए, और इस योग की चाहे छोटी संख्या में गुणा करो चाहे बड़ी संख्या में गुणा करो, दोनों सीपी माने जाएंगे। दोस्तों कैसे? आप पहले समझेंगे। किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर ये जो टुकड़े करे हैं ये एसपी के टुकड़े किए हैं, यानी हमने वस्तु को बेचा था 75 रुपए में। इतना समझ में आया? तो 75 के हम टुकड़े करेंगे। ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनकी गुणा करके 75 आ जाए और अंतर 10 आ जाए? तो 15 पंजे 75 होता है, 15 की और 5 की, और इनका अंतर भी कितना है आप चेक कर लो चाहे। अंतर कितना है इनमें? 15 में से आप 10 घटाइए, 15 में से आप 5 घटाइए, 10 नहीं आएगा। अंतर कितना? 10 आ गया। अगर आपको सीपी निकालना है तो आप एक काम करेंगे, इसको इस अंतर की छोटी संख्या में गुणा कर देंगे। तो आप इसकी छोटी संख्या में गुणा कर दो, तो यहाँ पे 10 गुणा 5 बराबर 50,
और यही आपका सीपी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों ऐसा कैसे, अभी लॉजिक के साथ भी बताऊंगा, ये तो ट्रिक है। अगर हम कहते हैं किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना इसका क्रय मूल्य है, तो फिर क्या होता, सिर्फ ऐसे टुकड़े करने होते जिनका योगफल 10 आ जाए जोड़ करके। जैसे किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर, 21 में बेचने से उतनी हानि, 21 के टुकड़े 7 या 21, इनमें अंतर, इनका योगफल कितना है, योग 10 नहीं है, अगर हम इनको जोड़े 10 नहीं आ जाएगा, तो 10 सते 70 भी इसका सीपी, 10 या 30 भी इसका सीपी, दोनों क्रय मूल्य आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो उतने ही परसेंट का लाभ आएगा, उतने ही परसेंट की हानि मैं आपसे चेक करा देता हूं। देखो ध्यान से, ये सीपी आया, इससे अलग भी आपसे मैं मेथड बता देता हूं। हमने किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचा, बेची कितने की, 75 रुपए की, तो उतने ही परसेंट का लाभ होगा जितना इस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो कहा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। दोस्तों क्रय मूल्य बताना है तो सारे के सारे ऑप्शन ही क्रय मूल्य ही होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक क्रय मूल्य मिल जाएगा। अगर हमने 50 उठाया तो जब क्रय मूल्य 50 है तो लाभ भी 50% आना चाहिए। अगर मैं 150 रुपए उठाऊं तो क्रय मूल्य 150 रुपए, तो क्रय लाभ भी 150% होना चाहिए। 40 रुपए उठाओगे, जब क्रय मूल्य 40 है तो लाभ भी 40% होना चाहिए। तो मैं 50 को लेके चल रहा हूं, यानी मैंने कोई वस्तु 50 रुपए की खरीदी होगी, 50 लेके चला हूं मैं, खरीदी 50 की, बेची 75 की, इसका मतलब लाभ हो गया 25 रुपए का, बटे क्रय मूल्य, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से काट दो 2 बार, 25 दूनी 50%, जितना क्रय मूल्य था उतने ही परसेंट का लाभ हो गया। ये दूसरा मेथड है, आप लॉजिक के साथ में देख सकते हैं। ये मैंने आपसे ट्रिक बता दी। ट्रिक क्यों का जवाब नहीं देती है, ट्रिक तो डायरेक्ट आंसर लेके आती है, लेकिन बच्चों आपको लॉजिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बस आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको पता है कि वृद्धि का मतलब अंतर होता है, कमी का मतलब अंतर, लाभ का मतलब अंतर, हानि का मतलब अंतर, छोटे का मतलब अंतर, बड़े का मतलब अंतर, हार का मतलब अंतर, जीत का मतलब अंतर। तो आपको यूनिट समान करनी है, जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास अंतर है रुपयों में तो अंतर ही लेके आएंगे परसेंट में। दोस्तों हानि में 5% की वृद्धि, यानी इसका मतलब ये अंतर है। ये 400 रुपए और ये 350 रुपए, यहाँ पे अंतर कितने रुपए का, 50 रुपए का। कितने रुपए का, 50 रुपए का, यानी ये भी अंतर है। तो अंतर बराबर अंतर, यूनिट समान। दोस्तों हमें निकालनी है सीपी, सीपी निकालना है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 50/5 और गुणा में 100, 5 से काट दीजिए 10 बार और 100 दिशाम 1000, तो 1000 आपका सीपी आ जाएगा। दोस्तों क्या आपको इतना समझ आ चुका है? लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लास लगातार चलती रहेगी, आप टेंशन ना लें। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वैसे व्हाइट बोर्ड पे तो अच्छा दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूं। हम किसी वस्तु को 400 रुपए में बेच रहे थे, कुछ हानि हो रही होगी तब भी, लेकिन अगर हम इसको 350 रुपए में बेच दें तो और ज्यादा हानि हो जाएगी। इसका मतलब एक्स्ट्रा हानि कितने रुपए की, 50 रुपए की, एक्स्ट्रा हानि 5% की। हानि बराबर हानि, यूनिट समान। हमें निकालना है सीपी, सीपी का मतलब 100% की वैल्यू। 100% बराबर 50/5 गुणा 100, 5 से काटो 10 बार, 100 दिशम 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों सवाल नंबर 20 की बात करते हैं। एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है।
जो वैल्यू रुपयों में होगी वही वैल्यू परसेंट में लाएंगे। जब हमारे पास बिका हुआ मूल्य रुपयों में है तो बिका हुआ मूल्य हम परसेंट में लेके आएंगे, क्योंकि कह दे कि 60 रुपए में बेचने पर ये तो बिका हुआ रेट है, 15% की हानि। दोस्तों आप मुझे एक बात बताएंगे, हानि 100% में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, यानी 85% में बेची है। जैसे ही हमने हानि को 100% से घटा दिया है तो ये एसपी प्राप्त हुआ है। दोस्तों लाभ 100% में जोड़ दो, हानि को 100% से घटा दो तो एसपी प्राप्त हो जाता है। परसेंट में 85% में बेची, रूपों में इतने बेची, बेची बराबर बेची, यूनिट समान, यूनिट समान का मतलब बराबर का निशान। अगर हमसे कह देता कि क्रय मूल्य बताओ तो हम 100% की वैल्यू निकालते दोस्तों, लेकिन उसने कहा कि 2% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचे। 2% का लाभ, लाभ 100% में जुड़ेगा तो आप 2% जोड़ दीजिएगा, 102% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप मुझे बताएंगे 102% बराबर कितना। जब 85% बराबर 60 तो 102% बराबर 60 जो का तू जो इसके सामने है तो बटे में आएगा और गुणा में 102। 17 पंजे 85, 17 चौका 102, 5 से काट दो 12 बार, 12 छिक 72 रुपए ये आपका एसपी आएगा, क्योंकि इसमें 2% लाभ जुड़ चुका है। तो 72 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसकी बात करते हैं। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, तसल्ली के साथ सुनेंगे। दो बातें हैं। अगर हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें या हानि घटा दे, अगर हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दे या हानि घटा दे तो यहाँ पे एसपी प्राप्त हो जाएगा। आपसे मैं बार बार बताता आ रहा हूं। लेकिन अगर हम एसपी में से लाभ घटा दे या इसमें एसपी में हम हानि जोड़ दे तो फिर सीपी प्राप्त होता है, फिर क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो अब की बार ये कंडीशन लगानी है आपको। मैंने आपसे कहा आपने कोई वस्तु 20 रुपए में बेच दी, लेकिन आपको 5 रुपए का लाभ हुआ है। भाई 20 रुपए में बेची, 5 रुपए का लाभ, तो अगर मैं 5 रुपए घटा दूं तो 15 रुपए आपका सीपी माना जाएगा। समझ में आया? एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अलग से बता रहा हूं, इस बात को आप भूल जाइए। आपने एक वस्तु को 50 रुपए में बेचा, 50 रुपए में बेचा, लेकिन आपको 2 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए का नुकसान? 2 रुपए का। अगर मैं आपसे 2 रुपए दे दूं आपको क्रय मूल्य पूरा हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य 52 रुपए था। समझ में आया? तो जब आप बिके हुए में से लाभ घटा दोगे सीपी मिलेगा, हानि जोड़ दोगे तब भी सीपी मिलेगा। ये तो कंडीशन यहाँ पे। लेकिन जब सीपी हमारे पास ऑलरेडी होता है, लाभ को 100% में जोड़ो, हानि को 100% से घटा दो, ये 100% आपका क्रय मूल्य है। ये क्रय मूल्य वाली कंडीशन, ये विक्रय मूल्य वाली। आप एक बार जरा यहाँ पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से, अगर हम इसको 950 रुपए में बेचते हैं तो हमें कुछ हानि हो रही। अगर हम इसको 1060 रुपए में बेच रहे तो कुछ लाभ हो रहा है। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये 1060 रुपए है, ये ज्यादा है रेट, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ है। ये 950 रुपए इससे ये कम है, ये वैल्यू कम है, इसका मतलब यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। उसने कहा कि 1060 रुपए में बेचने से, यहाँ पे तो हानि, यहाँ पे जो है ना लाभ हुआ है कि उससे 20% अधिक है। फिर से देखो, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचने से उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% अधिक क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ ज्यादा है,
लाभ कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा, जितना अधिक होगा 100% में जोड़ेंगे, इसका मतलब लाभ 120% है दोस्तों। क्या आपको इतना समझ आया? मैं इनको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, 1060 रुपये, इसको 950 रुपये। अगर हानि 100% हुई थी दोस्तों, तो लाभ 120% हो जाएगा। आप एक काम करें, इनका रेशियो निकाल ले, अनुपात निकाल ले, परसेंट से परसेंट, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120। जो संख्याएं अनुपात में होगी इसको हम भागों में बांट देंगे, हानि 5 भाग और लाभ 6 भाग। अब सुनो गौर से, ये एसपी था, यहाँ पे ये क्या था? एसपी था, बी का ओवर था। तो मुझे पता है अगर हम बी के वेरेट में हानि जोड़ देंगे तो सीपी मिल जाएगा। भाई आपने कोई वस्तु 50 रुपए में बेची, लेकिन आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, अगर आप ये 2 रुपए जोड़ देंगे तो आपका सीपी मिल जाएगा, नहीं क्रय मूल्य मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार जब आपने किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचे तो 5 भाग की हानि हुई, अगर आप ये 5 भाग जोड़ दोगे तो ये आपका सीपी प्राप्त हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य मिल जाएगा। जब आपने इसको 1060 में बेचा तो 6 भाग का लाभ हुआ, लाभ हो रहा है, तो आप ये लाभ घटा दीजिएगा तो यहाँ पे भी सीपी प्राप्त हो जाएगा। सीपी बराबर सीपी, यूनिट समान, भाग वाली वैल्यू शुरू में और सिंपल डिजिट को बाद में लेके जाएंगे दोस्तों। तो 6 भाग इधर आके प्लस हो जाएगा। जब 6 भाग इधर आके प्लस हुआ तो यानी 11 भाग, 6 भागे 5 11 भाग, 950 जाके घटा तो 110 रुपए। जब 11 भाग बराबर 110, हमेशा एक भाग की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो 11 बटे में चला जाएगा, एक भाग बराबर 110 बटे 11, यानी एक भाग में 10 रुपए आए। अब हमसे कहा है कि वस्तु का 20% के लाभ पे बेच के विक्रय मूल्य बता दो। भाई विक्रय मूल्य तो तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास विक्रय मूल्य होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, चाहे आप यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो। या तो 1060 में से 6 भाग की वैल्यू घटाओ, या आप 950 में 5 भाग की वैल्यू जोड़ो। ये 5 भाग की वैल्यू 6 भाग की वैल्यू कैसे आएगी? जब एक भाग में 10 रुपए है तो दोस्तों 6 भाग में कितना? 6 गुणा 10 बराबर 60, 60 आ गया। तो 1060 रुपए में से आप 60 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 1000 रुपए, ये आपका सीपी आ जाएगा। या फिर आपको जब एक भाग में 10 रुपए, 5 भाग में कितना? 50 रुपए, आप 950 में 50 रुपए जोड़ देंगे तो आपका सीपी 1000 आएगा। दोनों तरीके से, दोनों तरफ से 1000 ही आना है क्योंकि यूनिट समान है, ये भी सीपी ये भी सीपी। आपसे क्रय मूल्य तो नहीं पूछा है, आपसे कहा है दोस्तों कि 20% का लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य, यानी हमने वस्तु को बेचना है 20% के लाभ पर बेचना है और लाभ 100% में जुड़ेगा। तो यानी 20% का लाभ 120% में बेचनी है, ये 20% का लाभ है, यानी 120% में हम बेचेंगे इसको। 120% का मतलब गुणा 120/100 हम कह सकते हैं, 120/100 कह दें, या 1.2 जो हमारा खरीदा हुआ रेट है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप और 120/100 कह देंगे, यानी 1.2 कह सकते हैं। 1.10, 100 गुणा 12 बराबर 1200 रुपए, यही आपका एसपी आएगा दोस्तों और यही आपका आंसर है। यहां से बेच दो यहां से बेच दो, बात है कि मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर हम बिके हुए रेट में से लाभ घटा दे तब विक्रय मूल्य, हानि जोड़ दे तब विक्रय मूल्य। यहाँ पे 950 में बेची, यहाँ पे 1060 में बेची। लाभ 20% ज्यादा है, लाभ 20% अधिक है, अधिक 100% में जुड़ेगा। अगर हानि 100% थी, लाभ 120% हो जाएगा दोस्तों। इसको काट दो, अनुपात में निकाल लो, 20 पंजे 100, 20 छिक 120। जो संख्याएं अनुपात में होगी उसको हम भागों में बांट देंगे, 5 भाग ये 6 भाग, यानी हानि 5 भाग लाभ 6 भाग। जब हमने 950 रुपए में बेचा तो 5 भाग की हानि, आप ये हानि जोड़ दो, ये बिका हुआ रेट था, ये जो इतना है ये तो आपका एसपी था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 5 भाग हानि जोड़ दी, अब ये पूरा का पूरा दोस्तों सीपी हो गया। जब हमने इसको 1060 रुपए में बेचा, ये 1060 क्या था दोस्तों? एसपी था। लेकिन हमने क्या किया है, जब इसमें से 6 भाग लाभ घटा दिया तो ये पूरा का पूरा सीपी बन गया।
तो सीपी बराबर सीपी यूनिट समान, तो बराबर का निशान 6 भागा के प्लस 11 भाग बराबर 110, 1 भाग में 10, 10 पंजे 50, 50 जोड़ो 1000 रुपये क्रय मूल्य। आपसे कहा कि विक्रय मूल्य बताओ, बेच दो, मल्टीप्लाई करके बेच दो, बस लाभ 100% में जुड़ेगा, हानि 100% से घटेगी। 20% का लाभ घुमाना 1000 गुणा 120/100 1200। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी की इसे 435 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो, उतना लाभ थोड़ा सा सही सा लिखते हैं, उतना लाभ जितनी हानि, उतना अधिक जितना कम, उतना छोटा जितना बड़ा। जब ये कंडीशन आएगी तो आप एक काम कर देना, योग बटे 2 कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखो 625 रुपए में बेचने से उतना लाभ हो रहा जितना 435 में बेचने से हानि। उतना और जितना, तो 435। आप इन दोनों को जोड़ो, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 6 4 10, 1060। इसको 2 से भाग कर दो, 530। यही आपका सीपी आ जाएगा दोस्तों। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 530, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बताते हैं आपसे ऐसा क्यों होता है। भाई अगर एक भाग लाभ है तो एक ही भाग हानि है, बस। जब हम इसको 625 रुपए में बेच रहे तो कुछ लाभ हो रहा, 435 में बेच रहे तो कुछ हानि हो रही, यहाँ पे हानि है। तो यहाँ पे हानि हुई तो हानि को जोड़ दो, तब आपको सीपी मिलेगा। जो लाभ हुआ, ये जितना लाभ उतनी हानि, एक भाग लाभ एक ही भाग हानि माननी पड़ेगी। अगर एक भाग लाभ था तो लाभ घटो तब भी आपको सीपी मिलेगा। सीपी बराबर सीपी यूनिट समान, ये एक भाग उधर जाकर जुड़ेगा, 2 भाग, तो 2 भाग बराबर ये इधर आके घट जाएगा दोस्तों। तो आप 625 में से आप 435 घटा लीजिए, कितना बचा? 435 घटाइएगा 0, 12 में से 3 गया, 9 बचा दोस्तों, 190 आएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2 बटे में भेज देंगे, 190/2, एक भाग में 2 9 18, 2 5 10, एक भाग में 95, एक भाग बराबर कितना? 95। अगर आपको सीपी निकालना तो यहां से आप एक काम करेंगे, 625 में से या तो 95 घटाओ, तो 0, 12 में से 9 गया, कितना? 3, 530 बचा, ये आपका सीपी आया। या फिर आप इधर 435 रुपए में आप 95 जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा? ये भी 530 रुपए ही आएगा। और आपसे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सीपी पूछा था। या तो आप ऐसे सोल्व कर ले, या फिर डायरेक्ट उतना जितना जब भी कहेगा आप योग बटे 2 कर देना, यही आपका सीपी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। ए ने बी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची। 20% का लाभ, आपको पता है लाभ 100% में जोड़ता है दोस्तों, यानी 120% में बेचे, यानी 1.2 में बेच देंगे। 120% का मतलब 1.2। फिर बी इसे सी को बेचेगा 10% की हानि पर। अब आप ही बताइए, हानि 100% में जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी दोस्तों। सी ने यह घड़ी 216 रुपए में खरीद ली, सी के पास पहुंच गई। कहा ए ने कितने में खरीदी? ए ने जितने भी खरीदी होगी वो रेट अपने आप में 100% होगा। तो ए का रेट एक्स मान लो या ए मान लो, एक्स मान लोगे, एक्स भी आज अपने आप में 100% होगा दोस्तों। ए इसको बेच देगा बी को, कैसे बेचेंगे? मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके बेच देंगे।
20% के लाभ पर 120% में गुणा 120/100 यानी 1.2। फिर ये इसको भेज देगा सी को 90% में यानी 0.9। ये सी के पास जा चुकी, ए से बी के पास जाली, बी से सी के पास जाली। सी का रेट है इतना और सी का रेट यहाँ पे 216। सी का रेट बराबर सी का रेट, यूनिट समान दोस्तों। ये बटे में जाएंगे और जब आप नीचे से दशमलव काटोगे तो ऊपर 0 लगेगी, तो हम इसे काट देते 1 दशमलव, ये 2 दशमलव काट के ऊपर 2 0 काट लेते हैं। 12 से काट लो, 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96। 9 से काट दो 2 बार, 9 दूनी 18 और 100 दूनी 200 रुपये। यही ए का रेट है और यही आपका आंसर है दोस्तों। आपको आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे है दोस्तों एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीद ली तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया। इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। दोस्तों हमने कोई वस्तु खरीदी थी 150 रुपए में खरीदी थी, अब हम इसको बेच देंगे। कैसे? पहले इस पे 12% खर्चा करना पड़ेगा भाई। इसका 12% हमने 150 रुपए में तो एक खरीद ली, अब क्रय मूल्य का 150 का 12% का मतलब 12/100, 50 दिया, 50 दूनी 2 छिक 36, 18 रुपए इसमें और खर्चा किया है। कुल मिला के आपको ये वस्तु कितने की पड़ गई? 168 रुपए की पड़ गई। अब हम इसको बेच देंगे। इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 10% का लाभ हो? आपको पता है लाभ 100% में जुड़ता है, इसको 100% में जोड़ देना तो दोस्तों यानी 110% में बेचना है। अब हम कैसे बेचेंगे? जो हमारा खरीदा हुआ रेट था गुना कर देंगे और बेच देंगे। 110% का मतलब 1.1 या 110/100। 11 8 88 80 8, 11 6 66 और 4 7 4 74 80 7, 11 एकम 11 7 18 यानी 184.8 इतने रुपए में बेच दी और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने कोई वस्तु 150 की खरीदी, जितना क्रय मूल्य है इसका 12% निकालो, यानी 18 रुपया क्रय मूल्य का 12%, 18 रुपये और इसी पे खर्चा कर दे। 168 में पड़ी। अब आपका टोटल लागत 168 रुपये है। इसको बेच दो 10% के लाभ पर, लाभ 100% में जुड़ेगा यानी 110% में। 168 गुना 110/100। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। दोस्तों जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वे टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का एक स्पेशल कंटेंट दिया जा रहा है, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, UPSI, CRPF, रेलवे, हर तरीके से आपको अर्थमेटिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों थैंक यू सो मच।